हाय हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑन कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्जेस इज 3.7 into 10 की पावर -9 न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, दो चार्ज है, इक्वल चार्जेस है Q और Q हमने दोनों का मैग्नीट्यूड मान लिया। इन दोनों का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R। ठीक, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो इधर इधर रिपल्सन होगा, रिपल्सन रिपेल करेंगे। तो इन दोनों का रिपल्सन दे दिया 3.7 into 10 की पावर -9 न्यूटन दिया है। अच्छा, अब क्या कह रहा है व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस दे दिया 5 एंगस्ट्रॉम से सेपरेटेड है। ठीक, अच्छा क्या कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो हर आयन से ईच आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिस हो रहे हैं वो बता रहा है, वो बताना है हमें। तो हम जान लेते हैं कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। अच्छा, हमें क्या निकालना है अभी पता लगेगा। हमें चार्ज की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो होता है K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अच्छा, फोर्स दिया है 3.7 into 10 की पावर -9। अच्छा, K की वैल्यू क्या होती है 9 into 10 की पावर 9। Q और Q दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ Q स्क्वायर लिख लेते हैं। अच्छा, R क्या है, R क्या है 5 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर। तो ये हो जाएगा 5 into 10 की पावर -10 मीटर। अच्छा, यहीं पे हम लिख लेते हैं 5 into 10 की पावर -10 मीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3.7 into 10 की पावर -9 इंटू ये हो जाएगा 5 into 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर बाई 9 into 10 की पावर 9। यहाँ तक ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर की वैल्यू, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3.7 into 25 into 10 की पावर -9 into 10 की पावर -20। ये आ जाएगा आपका वैल्यू 9 into 10 की पावर 9। ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.7 into 25 into 10 की पावर -9 -20 -9, नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी ठीक 3.7 into 10 की पावर 25 by 9, ये आ जाएगा 10 की पावर -38। यहाँ तक तो Q आ जाएगा अंडर रूट में, ये आ जाएगा आपका 3.7 25 by 9 into 10 की पावर -38। आइए फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू 3.7 इंटू 25 बाई 9, ये आ जाएगा बाई 3 लिख देते हैं इसको, बाई 3। ये आ जाएगा 10 की पावर -19। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या आता है कैलकुलेट करके। तो आइए कैलकुलेट कर लें। देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आता है। 3.6 तो ऑन फर्दर कैलकुलेटिंग दिस, ये आ रहा है 9.61 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 3। तो 9.6 से डिवाइड करते हैं इसको 3 से, तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3.2 इंटू 10 की पावर -19। अब कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, ईच आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिस हो रहे हैं। तो हम लोग Q इक्वल टू NE लगा दे रहे हैं, Q इक्वल टू NE। चार्ज की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर -19, N की वैल्यू हमें निकालनी है, N की वैल्यू हमें निकालना है, N इक्वल N इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो N की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या, कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर
-19, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19, -19 से -19 कैंसिल होगा 3. ये हो जाएगा n इक्वल टू 2। आंसर आ गया, आप लोग देख लीजिए। जल्दी सॉल्यूशन को नोट करके नोट करिए, जल्दी सॉल्यूशन को नोट करिए। जल्दी सॉल्यूशन को नोट करना है। जल्दी सॉल्यूशन को नोट करना है। तो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम ऑफ फ्री, ऐसे लिख देते हैं, ऑफ फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम, 8 ग्राम carries a positive charge of 5 into 10 की पावर -8 कूलम। carries a positive charge of 5 into 10 की पावर -8 कूलम। What must be the nature and magnitude of the charge? What of the charge that should be given to a second pith ball fixed 5 centimeter below from the former ball। so that the upper ball is stationary। ये क्या कह रहा है? A free pith ball A of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10 की पावर -8 कूलम। What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pith ball B is fixed 5 centimeter below from the former ball so that the upper ball is stationary। upper ball को कह रहा है स्टेशनरी है। तो चलिए आप लोग ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल। तो आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो ये बॉल ए है, क्या कह रहा है? ये बॉल ए है, ये हमने इसे बता दिया। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर नीचे बी है, 5 सेंटीमीटर इसके नीचे बी बना दिया हमने, इसमें कोई डाउट नहीं, बी। ठीक, अच्छा, ए का मास है 8 ग्राम। ए का मास क्या है? 8 ग्राम है। इसका मास है 8 ग्राम, इसका मास है 8 ग्राम। M1 को हमने क्या लिख दिया? 8 ग्राम मान लिए। अच्छा, एम ए मान लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? हाँ, इस पे चार्ज जो दिया है क्यू ए, कितना दिया है? 5 into 10 की पावर -8 कूलम। 5 into 10 की पावर -8 कूलम।
तो इस पे नेचर और मैग्नीट्यूड बता देना कि ताकि ये चार्ज स्टेशनरी है। सोचिए इस बात को कि क्या होगा बी का नेचर। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका हमें पता नहीं है, नेचर बता देना है। कैसे बताएंगे नेचर? देखिए अगर ये सोचिए अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा क्या, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ये नीचे आ जाएगा, अट्रैक्ट होकर नीचे आ जाएगा, बी की तरफ वाला आ जाएगा। ठीक, तो इसका नेचर पॉजिटिव रखने के लिए, ये इसको ऊपर स्टेशनरी रखने के लिए, ऊपर ही स्टेशनरी रखने के लिए बी का नेचर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ताकि जब पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगा। ठीक, तो रिपल्सन होगा तो क्या होगा, ऊपर स्टेशनरी बना रहेगा। तो बी का जो नेचर रहना चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेचर होना चाहिए इसका। तो किस नेचर का चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव नेचर का चार्ज होना चाहिए। आएगा समझ में? ठीक, अच्छा नेचर तो हमने फाइंड कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड हमें देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्यूबी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, चलिए आइए देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कूलम्स लॉ लगा देते हैं। कूलम्स लॉ लगाएंगे, कूलम्स लॉ किसके इक्वल होना चाहिए, इसके वेट के बराबर होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल टू ma g के इक्वल होना चाहिए। फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी किसके इक्वल होना चाहिए, इसके ए के वेट के इक्वल होना चाहिए, वेट के फोर्स के। तो हम लोग लिख लेते हैं F इक्वल टू क्यू ए क्यू बी अपॉन आर का स्क्वायर इक्वल टू एम ए जी। यहाँ तक कोई डाउट हो जल्दी बोलिए। अच्छा के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। के की चार्ज की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर 8, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आर स्क्वायर डिस्टेंस कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर लेते हैं, 10 की पावर माइनस 2। अच्छा 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू मास कितना दिया है इसका, मास कितना दिया है 8 ग्राम, यानी कि 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 केजी में कर लेते हैं। अच्छा इसका जी की वैल्यू नहीं दिया तो 9.8 ले लेते हैं, 9.8। यहाँ तक कोई भी डाउट हो जल्दी बोलिए, यहाँ तक कोई भी डाउट। अच्छा इसको कैलकुलेट करते हैं क्यूबी की वैल्यू, क्यूबी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9.8 इंटू 8 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ये हो जाएगा क्यू की वैल्यू। अब इसे चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर को रिजॉल्व कर लेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 8 इंटू 9.8 इंटू 10 की इंटू ये हो जाएगा 25 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 4 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 10 की पावर माइनस 1। 8 और 9, 8 और माइनस में 1 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 1 इंटू 9 डिवाइड बाई 9। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा क्यू की वैल्यू, क्यू भी 8 इंटू 9.8 इंटू 2.5 25, ये हो जाएगा बाई 9, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8। ठीक, अब इसे कैलकुलेट करके लिख लेते हैं कैलकुलेटर से। आइए कैलकुलेट करते हैं इसे, ये कितना आएगा। एक सेकंड, यहाँ पे 5 भी छूटा है, यहाँ पे 5 भी छूटा है, तो 5 से भी डिवाइड करेंगे इस चीज को, डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा आपका क्यू बी की जो वैल्यू आई है, क्यू बी की वैल्यू 4.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इतनी आई है कूलम। नेचर में पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। 4.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4.36 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, इतनी आई है चीजें। ठीक, यहाँ तक कोई भी डाउट। कैसे हमने सॉल्व किया, इसका मास दिया था m1 हमने लिख दिया, डिस्टेंस r दिया था। ठीक, ऐसे ही सॉल्व किया हमने।
यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो जस्ट यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो इसे उतार ले। आई होप आपने सारी चीजें कर लिया होगा। आइए स्टार्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास एम कैरिंग चार्ज माइनस क्यू। अब पार्टिकल का मास m है। अ पार्टिकल ऑफ मास m carrying mass m and carrying charge minus q, carrying charge minus q1, ऐसा है कुछ, is moving around a charge plus q2, is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius r, along a circular path of radius small r। ठीक, अब कह रहा है फाइंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज, फाइंड द पीरियड ऑफ revolution of the charge minus q1 about plus q2। ये कह रहा है एक माइनस q1 का चार्ज एक सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस r है, ठीक, प्लस q2 के अबाउट मूव कर रहा है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, प्लस q2 यहाँ है, रेडियस r हम लोग मान लेते हैं, इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो हम लोग पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बता देना है। चलिए ट्राई कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये कह रहा है, ठीक, तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो उसपे एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है, इनवर्ड सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, इनवर्ड फोर्स लगता है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये माइनस q2 प्लस माइनस q1 प्लस q2 के अराउंड तभी मूव करेगा जब सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी ये मूव करेगा, वरना नहीं मूव करेगा। तो आइए देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो आइए इक्वल करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r। क्या होता है, mv²/r। तो हो जाएगा mv²/r इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, q1 q2 अपॉन r²। ठीक, यहाँ से एक r से एक r चला गया, यहाँ से एक r से एक r कैंसिल कर दिया हमने। उसके बाद ये बचा आपका, ये आ जाएगा आपका v² की वैल्यू q1 q2 अपॉन m mr। ठीक, q1 q2 अपॉन mr। यहां से आपकी यहां से v की वैल्यू आ जाएगी आपकी √ q1 q2 अपॉन mr। यहां से v की वैल्यू अच्छे तरीके से हम लिख लेते हैं q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr
का अंडर रूट। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो जल्दी बताएं, यहाँ तक कोई भी डाउट हो जल्दी बताएं, यहाँ तक कोई भी डाउट हो जल्दी बताएं। ठीक, अब देखिए जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2π/r सर्कुलर पाथ के लिए 2π/v। तो v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आएगा 2πr अपॉन v की वैल्यू है कितनी है, v की वैल्यू q1 q2 4πε0mr। ठीक, अब ये जो आएगी आपकी, ये आ जाएगा 2πr अपॉन ये होगा q1 q2 4πε0mr। ठीक, तो इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4π²r², 4πε0mr, ये हो जाएगा q1 q2 का अंडर रूट। ये हो जाएगा t की वैल्यू जो आएगी आपकी 16π²r³ बाई q1 q2, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 16π²ε0r³ डिवाइड बाई q1 q2। ये आ जाएगा आपका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसे जल्दी जल्दी उतार लीजिए आप लोग। इसे जल्दी जल्दी उतार लें। तो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा भाई। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है टू आइडेंटिकल पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ईच ऑफ मास 10 ग्राम। टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल each of mass 10 gram and charge 2.0 into 10 की पावर -7, और चार्ज क्या है 2.0 into 10 की पावर -7 कूलम। ठीक, आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, आर प्लेस्ड on a horizontal table, on a horizontal table with a separation L between them, with a separation L between them such that they stay in limited equilibrium, such that they stay in limited equilibrium. If the coefficient of friction between each particle
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल इज, कितना दिया है, ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज एंड 0.25 दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू बता देना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू हमें बता देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा, मार्कर को थोड़ा इंक पिला देते हैं। हाँ तो क्या रहा है, तो 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m, 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच ऑफ मास 10 ग्राम एंड चार्ज दिया 2.0 into 10 की पावर -7 आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हुए हैं, किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हुए हैं। किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हुए हैं, ऐसे टेबल है, एक सेकंड, किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हुए हैं ये, ठीक। इन दोनों का जो सेपरेशन है वो L दिया है, सेपरेशन L दिया है, दोनों का चार्ज इतना दिया है, मास इतना दिया है, तो हमें L की वैल्यू बता देनी। तो आइए L की वैल्यू बताते हैं। F की वैल्यू जो दिया है वो कितना है, फोर्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। फोर्स की वैल्यू कितना दिया है, फोर्स की वैल्यू हमें दिया है, निकालना है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से दिया जाएगा 9 into 10 की पावर 9 इंटू Q, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है तो Q स्क्वायर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर, डिस्टेंस L हमें निकालना है, तो हो जाएगा F 9 into 10 की पावर 9, Q स्क्वायर की वैल्यू हमें Q, ये आ जाएगा आपका 10 की पावर -7 बाई L स्क्वायर, ठीक, बाई L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9 into 10 की पावर 9 इंटू 4 into 10 की पावर -14 बाई L स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 into 10 की पावर 9, इसको ऐसे लिखते हैं 36 into 10 की पावर -5 बाई L स्क्वायर, ठीक। अच्छा ये क्या रहा, लिमिटेड इक्विलिब्रियम है, तो लिमिटेड इक्विलिब्रियम तो ये होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो F इज इक्वल टू म्यू mg, यानी कि जो फ्रिक्शन होना चाहिए म्यू mg के इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तो हो जाएगा 36 into 10 की पावर -5 अपॉन L स्क्वायर, ये आ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा 0.25 इंटू मास दिया है 10 ग्राम, 10 into 10 की पावर -3 ग्राम में। जी की वैल्यू हमें कहा है कि 10 ले लीजिए, जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, हम लोग 10 ले ले रहे हैं, जी की वैल्यू हम 10 ले ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू 3.6 into 10 की पावर -5, ये हो जाएगा 0.25 into 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, 10 की पावर
-1, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये 1 पॉइंट से 1 पॉइंट गया, 336 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻1, ये हो जाएगा आपका, इसको ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। तो अब इसे कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका लगभग, ये आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि 0.12 मीटर। इतना आंसर आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तब तक ये उतारिए, तब तक ये अच्छे से उतार लीजिए। तो आगे कह रहा है सपोज अ स्फीयर ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज। सपोज स्फीयर ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज, आइडेंटिकल साइज है, साइज a third charge of the same size, a third sphere of the same size but uncharged is brought, but uncharged and brought, uncharged is brought in contact with the first, in the contact with the first, फर्स्ट के साथ कांटेक्ट में आया, then brought in contact with second, then brought in contact with second, in contact with second, and finally removed from both, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? What is the new force of repulsion between, what is the new force of repulsion between A and B?
ठीक, ये क्या कह रहा है कि एक चार्ज ए है, इसे सॉल्व कर ले पहले अच्छे से, तब बताया जाएगा। ये सॉल्व कर लिया अच्छे से, तब बताया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। कहा है कि एक स्फीयर ए है, इसमें मान लेते हैं चार्ज क्यू है, ठीक। एक स्फीयर सी है जिस अनचार्ज है, इनको पहले टच कराया गया। अगर टच कराया जा रहा है, सेम स्फीयर है, सेम साइज के हैं, तो इनमें जो चार्ज होगा वो डिवाइड हो जाएगा। ए और सी को जब डिवाइड किया जाएगा तो क्यू बाई टू चार्ज आ जाएगा यहाँ तक। फिर बी में टच कराया गया ए से, ए का भी क्यू का जो चार्ज है वो क्या है, क्यू है, बी का जो चार्ज क्यू है। अगर बी से टच कराया जा रहा है सी को, तो ये फिर से सेम साइज का है तो चार्ज बढ़ जाएगा, सेम साइज का है तो चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ए नहीं सॉरी, ये बी और ये सी, तो क्यू/2 यानी 3Q/4 ये हो जाएगा, यानी 3Q/4 ये हो जाएगा, इस पे बढ़ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा Q/2, ए फाइनली ए और बी के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन पूछ रहा है, तो इस पे 3Q/4 हो जाएगा, और इस पे Q/2 डिस्टेंस आर मान, तो इस पे Q/2, इस पे 3Q/4 होना चाहिए बाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3/8 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। चलिए इसे नोट कीजिए, तब तक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तब तक अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तब तक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।